पहले विधानसभा चुनाव में शिकस्त, उसके बाद पार्टी की टूट। ममता बनर्जी पिछले 1 महीने से झटके पर झटके झेल रही हैं, लेकिन शेरनी है, घबराती नहीं है, तो ऐसे मुश्किल हालातों का सामना भी कर रही हैं। जब ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हुई, जब पार्टी के विधायकों ने अलग गुट बना लिया, उन्होंने नेता विपक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, तमाम चीजें हुई, तब ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक काम किया, टीएमसी के पूरे संगठन को भंग कर दिया। क्योंकि ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, देश की मंझी हुई नेता हैं, वो जानती हैं कि आगे इसमें क्या होगा। अब टीएमसी, ममता बनर्जी ये तैयारी कर रही हैं कि वो नेता विपक्ष की कुर्सी जो दी गई है ऋतुव्रत बनर्जी को, उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इधर ममता बनर्जी ने एक और बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का पावर कट कर दिया है। जी हां, अभिषेक बनर्जी से बहुत से नेताओं की नाराजगी थी। ऋतुव्रत बनर्जी ने भी, संदीपन साहा ने भी, इन तमाम लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर तमाम तरह के आरोप लगाए कि अभिषेक बनर्जी अपनी चलाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का वो पद वैसे ही बरकरार रखा है, राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा सा बदल गया है। अभिषेक बनर्जी के साथ उन्होंने 2 उप महासचिव बना दिए हैं, डोला सेन और डेरेक ओब्रायन। इन दोनों को जिम्मेदारी दे दी है ममता बनर्जी ने। यानी अभिषेक बनर्जी जो अभी तक अपनी मर्जी से फैसले कर लेते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोला सेन और डेरेक ओब्रायन, इन दोनों को उप महासचिव बनाकर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर कुछ बंदिशें लगा दी हैं। ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा संगठन बदला है। ममता बनर्जी ने जो सायोनी घोष हैं, उनको एक बार फिर यूथ टीएमसी का अध्यक्ष बनाया है। उनको वो कमान वैसे ही मिली रहेगी, वो उसको वैसे ही संभालती रहेंगी। इसके अलावा महिला संगठन में और तमाम फ्रंटल्स में ममता बनर्जी ने जिम्मेदारियां बदल दी हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य को बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की तरफ से दी गई है। तो एक पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि टीएमसी में लोकतंत्र बना रहेगा, टीएमसी में किसी एक व्यक्ति की बात नहीं मानी जाएगी। इस वजह से ममता बनर्जी ने पूरे संगठन की ओवरहॉलिंग कर दी है। दरअसल दोस्तों, जब ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग में 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, और उसी के बाद ये लगने लगा था कि ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। यह घटनाक्रम हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के 2 सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की सड़क पर पिटाई हुई, उन पर सड़क पर हमला हुआ। इसके विरोध में खुद ममता बनर्जी कोलकाता में सड़क पर प्रदर्शन करने लगी, सड़क पर बैठ गई। वहां पर पार्टी के सिर्फ 8 विधायक और 3 सांसद पहुंचे। सवाल उठा क्या कि टीएमसी बुरी तरीके से टूट गई है? विधायकों के बाद अब सांसद भी इस तरीके से टूटने लगेंगे? बहुत से सांसदों पर शक किया गया कि फलाने टूट रहे हैं, फलाने टूट रहे हैं, और अभी भी ये चर्चा है कि 15 से 18 सांसद ममता बनर्जी का साथ अगले 10 दिनों के अंदर छोड़ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इन हालातों से घबरा नहीं रही हैं। ममता बनर्जी पार्टी संगठन को मजबूत कर रही हैं, पार्टी के मुद्दों पर बात कर रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं और हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। यानी अगर पार्टी में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ममता बनर्जी उससे भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ा और जरूरी फैसला जो ममता बनर्जी ने लिया, वो है अभिषेक बनर्जी के पर कतरना। अभिषेक बनर्जी दोस्तों 3री बार सांसद है, डायमंड हार्बर सीट के सांसद हैं, और पार्टी में लगातार अभिषेक बनर्जी जो चाहते थे वही हो रहा था। कई टिकट बांटने में अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका रही है। शायद ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया कि अभिषेक बनर्जी ने कहीं ना कहीं मनमानी की है, और इसी वजह से अब ममता बनर्जी एक बार फिर पार्टी को अनुशासन की लाइन पर लाने की कोशिश कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ 2 और लोगों की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने तय कर दी है। तो अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा वही है, और वहीं का वही है कि टीएमसी बचेगी या टूट जाएगी। और अगर टूट जाएगी तो फिर पश्चिम बंगाल में और देश की राजनीति में ममता बनर्जी का भविष्य क्या होगा, उनके तमाम सांसद क्या करेंगे, और अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या है। अभिषेक बनर्जी इन दिनों तमाम जांचों के दायरे में भी हैं। सीबीआई, सीआईडी, ईडी, तमाम तरीके के पचड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी किस तरह पार्टी को बचाएंगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों।
आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।